Dear students of class 2 and respected parents, Assalamu alaikum. How are you students? I hope you will be fine and safe at homes. I am your English teacher from Junior Campus High School and today I am going to deliver your lecture from your new active English book. So please beta open your book and go to the page number 111 and 112. Okay बेटा, ये आपका रिवीजन का पेज है जिसमें आपने ऐड करना है वॉज, इज़, हैड और हैज़। अब आप इसके पहले मतलब को अच्छे से समझेंगे। वॉज का मतलब वॉज शो करता है पास्ट को, यानी जो काम हो चुका होता है, जैसे अब था, ठीक के तौर पे आप इसको लेते हैं। इज़ होता है आपका है को शो करता है, जो चीज़ मौजूद होती है, ठीक है। हैड आपके पास को शो करता है और हैज़ का मतलब जो चीज़ आपके पास इस वक्त मौजूद है, और हैड शो करता है जो आपके पास पहले मौजूद थी लेकिन अब नहीं है, ठीक है। इसी तरह आप ये एग्जाम्पल देखेंगे फर्स्ट वाली तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे फर्स्ट वाली में आपके पास पिक्चर में आपको उन्होंने फिशरमैन दिखाया है, ठीक है, 1976 में, और नाउ यानी कि अब की बात कर रहे हैं वो। अब वो क्या बता रहे हैं, इन 1976 मिस्टर बेग वॉज अ फिशरमैन। अब आप ये पिक्चर में देखेंगे 1976 में मिस्टर बेग क्या करते थे, वॉज अ फिशरमैन। वॉज यानी कि वो फिशरमैन थे। नाउ अब आप नाउ में देखें, अब वो फिशरमैन है नहीं है, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, ही हैड अ बोट, उनके पास एक बोट भी थी। लेकिन अगर आप अब वाली पिक्चर में देखते हैं नाउ वाली में, तो अब वो फिशरमैन नहीं है, नाउ ही इज़ अ बस ड्राइवर। अब तो वो एक बस ड्राइवर है। एंड ही हैज़ अ बस, ही इज़ अ बस ड्राइवर एंड ही हैज़ अ बस, वो उनके पास एक बस है और वो एक बस ड्राइवर है। इसी तरह से आप सेकंड पिक्चर को देखेंगे, जिन 73 एंड नाउ आपके पास दो तरह के पिक्चर्स हैं, ठीक है। और आपके पास इसमें है मिस्टर रियाज। अब वो कहते हैं इन 1973 मिस्टर रियाज डैश अ सोल्जर, वो क्या थे, सोल्जर थे। तो आप यहाँ क्या वर्ड यूज़ करेंगे, वॉज। इन 1973 मिस्टर रियाज वॉज अ सोल्जर, के वो सोल्जर थे। ही डैश अ गन, और उनके पास क्या था, ही हैड अ गन। अब आप यहाँ बताएंगे हैड, के उनके पास गन थी, ही हैड अ गन। नाउ अब ही डैश अ शॉपकीपर, अब वो क्या है, शॉपकीपर है। तो आप क्या यूज़ करेंगे इसमें, ही इज़ अ शॉपकीपर, ठीक है। होपफुली आप लोगों को समझ आ रही होगी सारे कॉन्सेप्ट की। फिर वो कहते हैं ही डैश अ शॉप, अब वो शॉपकीपर हैं तो अब उनके पास शॉप मौजूद है, ठीक है। ही हैज़ अ शॉप, अब आप यहाँ पर हैज़ का यूज़ करेंगे। बिल्कुल इसी तरह बेटा आपके पास 3 पिक्चर्स हैं, जो सेकंड हम कर चुके हैं। उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ, यानी आपके 2 रिमेनिंग है, जिसमें से आपने सेम इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए वॉज का, हैड का, इज़ का और हैज़ का यूज़ करना है। इन पिक्चर्स को पढ़ना है और इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब देखिए आपके पास नेक्स्ट पेज पर रिवीजन है, जिसमें मेक सेंटेंसेस अबाउट द पिक्चर्स लाइक दीज। अब उन्होंने आपको पिक्चर्स दी हुई है, एक एग्जांपल दी है, इसको हमने फॉलो करना और इनकी प्रैक्टिस इसी तरह से करनी है। जैसे फर्स्ट वाली में वो क्या बता रहे हैं, आपके पास जमील है, करेक्टर क्या है, जमील, और आपने क्या वर्ड यूज़ करना है, यानी एडजेक्टिव क्या है, टॉल। अब वो कहते हैं इन 1981 जमील वॉज टॉल, पहले वो लंबा था, एंड नाउ ही इज़ वेरी टॉल, अब वो बहुत लंबा है। इसी तरह से आप नीचे वाली पिक्चर्स को देखें। अब आपके पास मिस निदा है और थिन का वर्ड है, आप क्या कहेंगे, इन 1981 मिस निदा वॉज थिन, वो पतली थी। नाउ शी इज़ वेरी थिन, अब वो बहुत ही पतली हैं। ये देखिए अब आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। अब आप यहाँ देखेंगे, जैसे इन 1979 मिसेस रियाज वॉज फैट, नाउ शी इज़ वेरी फैट, ठीक है। इसी तरह से आपने इनकी प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है। नाउ लुक एट योर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। वो कहते हैं आंसर द क्वेश्चंस। अब आपके लाइक के कॉन्सेप्ट के साथ आंसर क्वेश्चन से बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ये भी आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब आपने इसका आंसर इस तरह से देना है जो उन्होंने पैटर्न बताया है। डू यू लाइक स्वीट्स, क्या आपको स्वीट्स पसंद है। अब देखिए बेटा लाइक की बात हो रही है तो कुछ लोगों को पसंद होंगी, कुछ को नहीं होंगी।
तो आपने अपनी पसंद के मुताबिक इनके आंसर देने हैं। जैसे अगर आपको पसंद है तो आप कहेंगे येस आई लाइक स्वीट्स वेरी मच, और अगर नहीं पसंद तो आप कहेंगे नो आई डोंट लाइक स्वीट्स वेरी मच, मुझे स्वीट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है, इसी तरह से डू यू लाइक चॉकलेट, अगर आपको पसंद है तो आप क्या कहेंगे येस आई लाइक चॉकलेट वेरी मच, अगर नहीं है तो आप कहेंगे नो आई डोंट लाइक चॉकलेट वेरी मच। इसी तरह आप नेक्स्ट डू यू लाइक स्कूल, डू यू लाइक फुटबॉल, डू यू लाइक पिकनिक्स, इन सब के आंसर देंगे। और ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आपसे कोई भी क्वेश्चन किया जा सकता है, जस्ट आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। आपसे यहाँ पे किसी और चीज़ के मुतालिक भी क्वेश्चन किया जा सकता है। तो बेटा आपका यहीं पर लेक्चर ख़त्म होता है, तो आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस जितने लेक्चर्स हैं और जो क्लास में आपने लिए हैं इस टर्म के, आपने सबकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। तो अपना खूब ख्याल रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।